हेलो नमस्कार बंधु, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। साथियों आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड 2025 एएनएम जीएनएम तुक्के की जो बेस्ट ट्रिक रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तुक्का जैसी कोई चीज वैसे बेसिकली होती नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज अप्लाई भी कर जाती है। अब वो चीज आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे, पेपर का पैटर्न किस प्रकार से बनकर आता है, क्या चीजें रहती है, कैसे कैसे क्या रहता है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथियों। एक बार सभी साथी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखें। कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप लास्ट में मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई 101% करूंगा। प्यारे साथियों, आपकी कल यानी 2 और 3 तारीख को एग्जाम है। कल परसों आपकी एग्जाम है मतलब। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है इस वक्त, उसको जरूर इस वीडियो का इंतजार होगा कि क्या सर जी वाकई में तुक्के की ट्रिक बैठेगी। और बैठेगी तो कैसे बैठेगी। अब ना मैं भगवान हूं ना आप भगवान हो, आप हो जैसा ही मैं हूं और मैं जैसा ही हूं आप हो, सिंपल सी बात है। तो साथियों मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से बन करके आता है। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्यारे साथियों इस चैनल को एक सब्सक्राइब देकर जाइए भैया। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न किस हिसाब से बनकर आता है। एक पैटर्न ये बन करके आता है ए ए, ठीक है, बी बी बी। गारंटी से बात बता रहा हूं मेरे प्यारे साथी, यदि पे पैटर्न यहाँ पे ये वाला अप्लाई हो रहा है आपके पेपर में, आप देख लेना कि हाँ भाई मेरे पे 3 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं, है ना। और दूसरी बात करूं, ऐसे ऑप्शन जो ए मेरा यहाँ पे, ए मेरा यहाँ पे, ए मेरा यहाँ पे, ठीक है। पहला ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन। एक ट्रिक ये होती है कि रिपीटेड फॉर्मेट में चीजें आ रही है, रिपीटेड फॉर्मेट में। रिपीटेड फॉर्मेट में किस तरीके से सर, यहाँ पे बता दूं ए, फिर आ गया बी सी, ओके, फिर आ गया बी बी, फिर आ गया डी ए, फिर आ गया सी। रिपीटेड फॉर्मेट में भी चीजें ऐसे आती है। आप बोलेंगे सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो भैया, तो मैंने खुद ने देखी है, आप आंसर की देख लेना, अपनी पिछले साल की आंसर की देख लेना, चीजें आपको इस तरीके से मिलेगी जरूर। अब ये रिपीटेड फॉर्मेट उस तरीके से भी हो सकता है प्यारे साथी, आप बोलेंगे सर कैसे, तो ऐसे भी हो जाएगा ए ए ए, ठीक है, सी बी, या ए ए, ठीक है, उसके बाद सी, उसके बाद वी बी बी। ये भी काफी हद तक देखा गया है। ये तो रिपीटेड फॉर्मेट वाली चीजें हैं। इन तरीके से आप यदि आपको बैठ रहा हो सिस्टम के, हाँ भाई मैंने 2 में ऊपर राइट किया है, नीचे मैंने यहाँ पे बी में किया है, यहाँ पे सी में किया है, नीचे फिर मैंने देखा यहाँ पे दो दो यहाँ पे भी आ गए, है ना। यदि चीजें इस तरीके से बैठ रही हो तो डेफिनेटली चलना, सीरीज चल रही है भैया, सीरीज में इस तरीके से बैठेंगे। बीच में आपके ऑप्शन मान लो ये नहीं आते यहाँ पे, तो इन पे सीसी पे लगा देना, सीसी पे लगा देना। आप सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो भैया, मेरे को पता है बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर आप ट्रिक ऐसे ही बताते हो। मैं आपको दूसरी ट्रिक और बता दूं। ज्यादातर जो पेपर पैटर्न बन के आता है, आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में एक निश्चित अनुपात में आंसर आते हैं। ये झारखंड में देखी गई ट्रिक है। इस बार भी अप्लाई की थी बच्चों ने अप्लाई किया था, है ना। झारखंड वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी 2 बार मैंने ऐसे देखा है पिछली साल। अब पिछली साल तो नहीं, उससे पिछली साल देखा था, और उससे पिछली साल मतलब एक तो 2020 में देखा था, क्योंकि मैंने सबके आंसर देखे भैया, और एक मैंने 2023 में देखा था समथिंग। क्या आता है सर, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जो होंगे उनमें ए राइट होता है, 25 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें बी राइट होता है। अब आप पे आपका, मैं ये नहीं बोल रहा आप ये अप्लाई करना, बस आपका बैठ जाए पेपर का पैटर्न। अब मैं, आप बोलेंगे सर आप तो 100% वाली ट्रिक बताओ, वो भी बताऊंगा, लेकिन बैठ जाए इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न, ए बी सी डी काउंट कर लेना। यदि आपका बैठ रहा हो कि सर मैंने ए इतनी भरी है, बी इतनी भरी है, सी इतनी भरी है, डी इतनी भरी है, अभी मेरे इतने क्वेश्चन खाली है, तो आपको लगे कि हाँ भाई ये वो वाली ट्रिक बैठ रही है, तो लगा देना। ही किस तरीके से लगाना है बता दूंगा। एक आता है 25 क्वेश्चन सी, एक आता है 25 क्वेश्चन डी, टोटल कितने हो गए, 100 100 ए बी सी डी। समझ गए मतलब, एक तरीके से, सॉरी सॉरी, मतलब एक निश्चित अनुपात में चीजें बताई है मैंने, ठीक है। एक निश्चित अनुपात में चीजें, आप बोलेंगे सर ये किस तरीके से करना है, वरना जैसे तुम लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि तुक्का भी तभी लगाया जाता है जब पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है। जब जैसे मान लेते हो मेरे मुन्ना तुमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, तुमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, फिर आपने देखा कि सर मैंने ए लगाए है ना, उनकी संख्या यहाँ पे 5 है, ओके। जब बी लगाए है ना सर मैंने, उनकी संख्या यहाँ पे अभी 17 है, ओके भैया। जो सी लगाए है ना सर मैंने, उनकी संख्या 22 है, जो डी लगाए है ना सर उनकी संख्या 15 है। आप ये देखो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप ये देखो कि जरूरत कहां पड़ रही है हमको, हमारे जो नंबर है वो पक्के कहां से हो रहे हैं सर, यहां से हो रहे हैं। तुक्का लगाने की जगह यही होती है।
अब आप ये मत बोलना मेरे से सर यहाँ पे 5 है तो क्या हम सब में ए लगा के आए? बिल्कुल सब में ए लगा के आना है फिर। यदि ये वाली ट्रिक अप्लाई होती है तो। यदि ये वाली ट्रिक अप्लाई होती है तो। अरे आप यहाँ पे 5 लगा दोगे, आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? 5 लगा दोगे। मैंने सोच लिया चलो तुमने 5 लगा दिया इस पे, यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, यहाँ पे तुम लोग ट्रिक अप्लाई कर दी। तो आपके समझो एक बार क्वेश्चन कितने सही हो जाएंगे। और तुक्का भी वहां लगा जाता है जहां पे अब इतनी सी कुर्बानी तो तुमको देनी पड़ेगी, इतनी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। जहां पे सारे क्वेश्चन जा रहे हैं वहां पे तुम लोग ए ऑप्शन के इतने क्वेश्चन राइट कर सकते हो। अब मैं नहीं बोल रहा कि यही पेपर पैटर्न बैठेगा आपका, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपका यही बैठेगा, मैं यही नहीं बोल रहा कि आपका यही बैठेगा। मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं, एक सिंपल तरीके से यही बता रहा हूं प्यारे साथी, ध्यान देना। ठीक है, मान सकते हो आपके यहाँ पे सर मेरे बी ए 22 बैठ गए, सर मेरे बी 17 बैठ गए, सर मेरे सी यहाँ पे मान लो एक तरीके से 23 बैठ गए, सर मेरे डी यहाँ पे कितने बैठ गए? डी बैठ गए सर मेरे यहाँ पे लगभग 18 बैठ गए। सर ट्रिक कहाँ अप्लाई करें? ट्रिक कहाँ अप्लाई करें? अब वो ये दो स्थिति आपके पास, एक ये वाली सॉरी एक ये वाली और एक ये वाली। सर हम एक नंबर बढ़ाने की ओर चलेंगे न कि एक नंबर घटाने की ओर, तो हम बी पे अप्लाई करेंगे। सर 17 वहां पे है, 17 वहां पे, 25 भी हमको पता है, 25 भी आई है हमारे पेपर में, है ना, 25 वी राइट ऑप्शन आए हैं, तो हम किस पे अप्लाई करेंगे? सर हम बी पे करेंगे। मैं नहीं बोल रहा ये पेपर पैटर्न आपके पे बैठेगा, लेकिन पेपर कहीं से भी किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात ये है सर 100% ट्रिक बैठने वाली चीजें बताओ, क्योंकि टाइम वेस्ट तो वैसे ही नहीं करना हमको। ठीक है, आपने मान लो पेपर कर दिया भैया, 100 क्वेश्चन है, आपने 10 तक बिल्कुल सही कर दिया, 10 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ तक। 10 से आगे आप पे 12 13 14 15 नहीं आ रहे, 15 तक नहीं आ रहे हैं, मैंने छोड़ दिया भैया। उसके बाद 16 से लेके 20 तक कर दिया आपने। ठीक है, 16 से लेके 20 तक कर दिया, बीच के नहीं आए 5, बीच के 5 नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल तरीके से बात समझ लो, ऊपर से क्या सीरीज चलती आ रही है, नहीं बैठ रहा है। और ये सब तुमको ओएम मार्कशीट भरने के बाद चीजें करनी है। पहले तुम जाओ पेपर देकर आओ, पेपर दो पहले अच्छी तरीके से। ठीक है, पेपर दे दिया, पेपर में जुड़ते ही ओएम मार्कशीट को मत पकड़ लेना, जुड़ते ही आपको अपना क्या करना है, पेपर, जो पेपर आपका होगा उसी में आपको टिक लगाने हैं। एक ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। जब लास्ट के आपके 40 से 50 मिनट बचे, तब आप अपनी ओएम मार्कशीट में भरना शुरू करना, अपने पेपर में से देखते कि अच्छा इसका ए का मैंने ये लगाया, बी का मैंने ये लगाया, सी का मैंने ये लगाया। अब ओएमआर शीट भर ली, अब आपके पास केवल 30 मिनट या 10 मिनट में भर ले तो यार ओएमआर शीट। अब आपके पास, और गलती मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत धीरे धीरे बननी है चीजें, समझ समझ के बननी है। ठीक है, और आपने पूरा पेपर सोचने में, समझने पे, टिक लगाने में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 10 मिनट में ओएमआर शीट भर लोगे, 10-20 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे आपके क्वेश्चन रह रहे हैं। अच्छा सर मेरे यहाँ पे क्वेश्चन रह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रह रहे हैं, सीरीज देख लो, सीरीज चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है, यदि नहीं चल रही है तो फिर वही अप्लाई करो, तुक्के वाला काम। तुक्का तुक्का होता है पैरासाथी, तुक्का तुक्का होता है। या तो सब में ए भर के आ जाओ, ए ए ए, मान लो आपके 5 क्वेश्चन है, 5 में आपने ए भरा, 5 क्वेश्चन है, 5 में आपने ए भरा, 5 में से मेरे प्यारे साथी यदि आप ऐसे करोगे ना, अच्छा इसमें ए हो सकता है, इसमें बी हो सकता है, इसमें सी हो सकता है, अच्छा इसमें दोबारा ए हो सकता है, तो हो सकता है आपके पूरे के पूरे ही गलत हो जाए। लेकिन आप लोग जब 5 में ए भर के आओगे मेरे प्यारे बच्चा, तो हो सकता है आपके 5 में से 2 सही चले जाए। भाई 5 में से 2 नंबर मिल रहे, वो कैसे मिल रहे? बहुत बढ़िया मिल रहे, तुक्के के। तो तुक्का तो तुक्का होता है, तुक्का तो तुक्का होता है ना। तो जो 5 मिल रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो है ना। मान लो आपके 10 है, 10 में ए भर के आ जाओ, 10 में से मान लो आपको 4 मिल गए, 3 मिल गए, 5 मिल गए, वो किसके बाप के? वो भी तो अपने ही है ना। तो तुक्का तुक्का होता है पैरासाथी, तुक्के में इसी तरीके से नंबर मिलते हैं फिर। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई, 2-3 तरीके से ट्रिक मैंने आपको बताई। यदि आपके जो समझ लगे, जो आपके पेपर पैटर्न पे ठीक बैठ रही हो, नहीं बैठ रही हो, तो फिर ये वाली तो आपको लास्ट में अप्लाई करनी है, लास्ट में करना है ना। एक तो सीरीज वाला देखना, सीरीज बैठ रही हो, हाँ सर सीरीज बैठ रही है तो उस हिसाब से भर दो, नहीं बैठ रही है तो फिर ये मतलब अपना जो सेकंड वाला जो था, मैंने पेपर पैटर्न देखो एक बार, पेपर पैटर्न कैसा है। पेपर पैटर्न सर अलग अलग है, मेरे तो 25 से भी ऊपर जा रहे हैं, मेरे तो 32 भी हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है आपके साथ, या फिर 30 भी हो रहे हैं सर मेरे तो फिर पेपर पैटर्न अलग है भैया, है ना। तो फिर क्या करना, फिर तुम लोग इस तरीके से कर लेना, और तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे तुम लोग कुछ नंबर मतलब बचा सकते हो। मान लो आपके 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से मैं इतना श्योर हूँ प्यारे साथी, 14-15 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, 14-15 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन में तुक्का लगाना है तो आपके 14-15 नंबर आराम से आ जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, बिल्कुल। बाकी और कोई ट्रिक नहीं है, तुक्के लगाने की वैसे कोई ट्रिक होती नहीं है, पढ़ के जाओ, चीजें करके जाओ, और तो क्या बताऊं। ठीक है, हाँ जितना हो सकता था, जो मैंने अप्लाई किया काफी हद तक वो चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने किसी का देख के नहीं बोला, किसी का कॉपी करके नहीं बोला। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट लाइफ में जी रहा हूँ, अभी भी जी रहा हूँ, पहले भी जी रहा था, तो जो चीजें मैं अप्लाई करता हूँ वही चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, बाकी और कोई तुक्के की ट्रिक नहीं होती है भैया। ठीक है, इस तरीके से करो, पेपर पैटर्न बहुत बढ़िया तरीके से करो। ओएमआर शीट को भरते समय कोई भी गलती मत करना, क्योंकि उसमें गलती होगी तो आपकी एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। बस इतना ही बताना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।